हाय एवरीवन, फिर से एक नए क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक समझते हैं, सिंबल, जिसे हिंदी में कहते हैं संकेत। केमिस्ट्री का ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको यह समझना और याद रखना बहुत ही ज़रूरी भी है। देखिए, हम जो ज़रूरी होता है केमिस्ट्री में संकेत, हम उन्हीं को बताएंगे। और ऐसे तो आप लोग जानते हैं तत्वों की संख्या 118 है और सभी को याद रखना असंभव है। और हमने इसमें कुल 32 तत्व लिए हैं जो कि केमिस्ट्री में अधिकतर प्रयोग होता है। पहले संकेत के बारे में जानिए। संकेत जो होता है हमेशा तत्व का ही होता है। किसका होता है? तत्व का होता है। और जब किसी भी तत्व के पूरे नाम को संक्षेप में लिखा जाएगा तो उसे ही कहा जाता है संकेत। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, कैपिटल H होता है, सबको पता है। यदि किसी भी तत्व के पूरे नाम को संक्षेप में लिखा जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? संकेत। इसको याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, संकेत से संबंधित है, यदि प्रथम अक्षर संकेत जो लिखा जाता है जब भी होता है प्रथम अक्षर बड़ा होता है। संकेत लिखते समय ध्यान दीजिएगा, प्रथम अक्षर अगर एक अक्षर का होगा संकेत तो उसमें बड़ा अक्षर होगा, कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। केवल एक अक्षर का होगा संकेत तब। और एक से अधिक अक्षर हो तो उसमें प्रथम अक्षर जो होगा बड़ा होगा और शेष सभी छोटे अक्षर में होंगे। ठीक, जैसे जिंक है तो जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। जिंक का संकेत Zn। तो इसमें प्रथम अक्षर Z होगा कैपिटल में और शेष N जो है यह स्मॉल में लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम बारी बारी से सभी का संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार जानते हैं। देखिए, पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत कैपिटल H और परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 1 होती है और परमाणु भार भी होती है 1। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का संकेत, हीलियम का जो संकेत होता है He होता है और परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है। उसके बाद है लिथियम। लिथियम का संकेत Li होता है और परमाणु संख्या 3 होता है और परमाणु भार 7 होता है। बेरिलियम है। उसके बाद बेरिलियम का संकेत Be होता है और परमाणु संख्या 4 होता है और परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार 9 होता है। उसके बाद है बोरॉन। बोरॉन का संकेत B होता है, कैपिटल B, और परमाणु संख्या 5 और परमाणु भार 11 होता है। उसके बाद कार्बन है। कार्बन का संकेत कैपिटल C होता है और परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार जो होते हैं 12 होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कार्बन का संकेत क्या होता है, तो याद रखिएगा कैपिटल C। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत की बात करें तो नाइट्रोजन का संकेत कैपिटल N होता है, परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार 14 होता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो संकेत होते हैं कैपिटल O होता है और परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार 16। उसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत कैपिटल F होता है और परमाणु संख्या 9 होते हैं और परमाणु भार 19 होता है। उसके बाद है नियॉन, जिसका संकेत Ne होता है और परमाणु संख्या जो होते हैं 10 होते हैं और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार
इसका होता है 20। देखिए यह जो परमाणु भार है, आपको परमाणु भार का प्रयोग जो होगा जब आणविक भार निकालिएगा किसी भी यौगिक का, तो वहाँ इसका प्रयोग होगा। और हम अगले वीडियो में आपको आणविक भार निकालने के लिए मोलिकुलर वेट निकालने के ये आपको बताएंगे भी। उसके बाद है सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या जो होते हैं 12 होते हैं। और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार 24 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, पहले ही बता चुके हैं। प्रथम अक्षर अगर एक से अधिक संकेत में अक्षर हो तो पहला होगा कैपिटल में लिखा जाएगा, बड़ा अक्षर होगा, उसके बाद स्मॉल होगा। एक से अधिक संकेत में अक्षर हो तब। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और इसका परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार जो होते हैं 27 होते हैं। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत जो होते हैं Si होते हैं और परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 14 होते हैं और परमाणु भार 28 हो जाएगा। ठीक। परमाणु भार जो होते हैं परमाणु संख्या का 2 गुना होता है या उसके आसपास ही होते हैं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है तो इसका 2 गुना कीजिए, 14 गुना 2 कीजिए 28 हुआ। तो इसीलिए सिलिकॉन का परमाणु भार जो है 28 है। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस का संकेत P होता है और परमाणु संख्या 15 होते हैं। और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार 31 होते हैं। उसके बाद है सल्फर। सल्फर का संकेत जो होते हैं S होता है और परमाणु संख्या 16 होते हैं। और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार 32 होते हैं। उसके बाद है क्लोरीन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो क्लोरीन का जो संकेत होते हैं Cl होते हैं। और परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 17 होते हैं और परमाणु भार 35.5 होते हैं, 35.5 होते हैं। आर्गन। उसके बाद है आर्गन। तो आर्गन का जो संकेत होते हैं Ar होते हैं और परमाणु संख्या 18। परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार की बात करें तो इसका होता है 39 होता है। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत कैपिटल K होता है और परमाणु संख्या जो होते हैं परमाणु संख्या 19 होते हैं और परमाणु भार 39 होते हैं। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत Ca होता है और परमाणु संख्या 20 होते हैं और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार 40 होते हैं। उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत जो होते हैं Cr होते हैं और परमाणु संख्या 24 होते हैं, इसको याद रखिएगा। और परमाणु भार जो होते हैं इसका 52 होते हैं। उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज का संकेत Mn होते हैं और परमाणु संख्या 25 होते हैं। परमाणु भार की बात करें तो इसका 55 होते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आयरन, जिसे हिंदी में कहते हैं लोहा। लोहा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे भी जाते हैं कि लोहा का संकेत क्या होता है, आयरन का संकेत क्या होता है। तो याद रखिएगा लोहा का जो संकेत होते हैं Fe होता है और परमाणु संख्या की बात करें
तो 26 होता है, 26। और परमाणु भार की बात करें तो इसका 56 होता है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर का संकेत Cu होता है। और परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 29 होते हैं। और परमाणु भार इसका जो होते हैं 63.5, 63.5। उसके बाद है जिंक, जिसका संकेत Zn होता है। और परमाणु संख्या 30 होते हैं। और परमाणु भार 65.5, 65.5 परमाणु भार याद रखना ज़रूरी है, पहले ही बता चुके हैं। आणविक भार निकालने में बहुत ही कम आता है। उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर का संकेत जो होते हैं Ag होता है। और परमाणु संख्या 47 होते हैं। परमाणु भार 108 होते हैं। उसके बाद है टीन। टीन Sn इसका संकेत होता है। और परमाणु संख्या जो होते हैं इसका 50 होते हैं। परमाणु भार जो होते हैं इसका 118 होते हैं। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन का संकेत जो होते हैं कैपिटल I होते हैं। और परमाणु संख्या जो होते हैं 53। बहुत ही हाईलाइटेड यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोडीन का संकेत क्या होता है, कैपिटल I। और परमाणु संख्या 53 होते हैं। और परमाणु भार जो होते हैं 127 होते हैं। उसके बाद है गोल्ड, जिसे हिंदी में आप लोग जानते हैं गोल्ड। गोल्ड का हिंदी होता है सोना। ठीक, सोना अर्थात इसका संकेत जो होते हैं Au होता है। देखिए, और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 79 होता है। परमाणु संख्या 79 होता है। तो परमाणु संख्या याद रखने का आपको इसका हम ट्रिक बताते हैं। देखिए, सोना लिखिए। देखिए, इसमें प्रथम अक्षर 100 है और अंत में है 9। तो 100 से 7 याद रखिएगा और 9 से 9 याद रखिएगा। ठीक ठीक, 79 हुआ ना। तो यह गोल्ड का अर्थात सोना का जो परमाणु संख्या है कितना है, 79। और परमाणु भार जो होते हैं 197 होते हैं। कितना होते हैं, 197। उसके बाद है मरकरी। मरकरी इसका जो संकेत होते हैं Hg होता है। और परमाणु संख्या जो होते हैं इसका 80 होता है। परमाणु संख्या 80। ठीक, और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार जो होते हैं इसका 200 होता है। उसके बाद है लेड, LEAD, लेड, और जिसका हिंदी होता है सीसा। और इसका जो संकेत होते हैं Pb होता है। Pb संकेत होता है। और परमाणु संख्या जो होता है 82 होता है। परमाणु संख्या 82। और परमाणु भार जो होते हैं 208 होते हैं। उसके बाद अंत में है यूरेनियम। और इसका जो संकेत होते हैं कैपिटल U होता है। और परमाणु संख्या जो होते हैं इसका 92 होता है, 92। और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार जो होते हैं 232। तो ये मोस्ट हम कुल 32 तत्व का नाम बताए हैं। और उसका साथ साथ हम संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार भी बता दिए हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।